हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ बब्बर, एक नेटवर्क मार्केटर ट्रेनर, एक मोटिवेशन स्पीकर। आज का जो टॉपिक है उस पर आप सब रिलेट करोगे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आने वाला है आज का। तो इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करना और इसे पूरा देखना। अगर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को हिट कर जरूर करना, ताकि ऐसी वीडियोस आपसे छूटे नहीं। क्योंकि आज का जो टॉपिक है आपने बहुत बार सुना भी होगा और करने की कोशिश भी की होगी, बट हुआ नहीं होगा। आपने, मैं समझाता हूँ कि आप मान लेते हैं कि आप एक जिम इंस्ट्रक्टर हो, एक जिम चलाते हो और काफ़ी सारे पर्सन आपके पास आते हैं। वो आते तो हैं भाई, हम बॉडी बना लेंगे। हम्म? वो बोलते हैं हम 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने करेंगे, बट वो उनका क्या होता है कि 4 दिन आते हैं, फिर छुट्टियां मारना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर बोलते हैं कि बॉडी नहीं बनी। यही चीज़, ये किस चीज़ की कमी है समझ चुके तो अच्छी बात है, बट आगे भी मैं बताऊंगा किस क्या चीज़ है। कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही अमेजिंग होगा। कि आज जो बात होने जा रही है, काफ़ी सारी चीज़ों में हम इसे अप्लाई करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हो, जॉब हो, या प्रोफेशनल हो, वेट लूजिंग हो या वेट गेनिंग हो, जिम हो या एनी अदर ABCD फील्ड में। क्योंकि ये चीज़ के बगैर उस काम को जो आप कर रहे हो उसे हासिल नहीं किया जा सकता। कि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आप एक ही चीज़ को बार बार रेगुलर करते रहें, ताकि आपकी परफेक्शन बनती रहे और आप उसे अच्छी तरह ढंग से कर सको। जी यस, मैं एक ही चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे मस्ट है और सबसे फर्स्ट है। क्योंकि इसके बगैर आप आगे ग्रोथ के आगे स्टेप भी नहीं बढ़ा पाओगे। ग्रोथ की तो बात दूर है। क्योंकि आप यही चीज़ आप अगर किसी भी फील्ड में करो, आप कोई भी चीज़ ठान लो कि मुझे करनी है, या वेट गेनिंग, वेट लूजिंग, या मुझे 100 मीटर दौड़ना डेली, बहुत तेज़ी से दौड़ूंगा, बहुत जी से मेरे को अपने कम सेकंड में, मैं 10 सेकंड में दौड़ता हूँ तो मैं 8 या 7 में दौड़ना चालू करूँगा। इतनी मेहनत करूँगा, उतनी प्रैक्टिस करूँगा मैं। हर सोल्यूशन का हल, जो भी आपका क्वेश्चनिंग आ रही है उसका जो सोल्यूशन है वो प्रैक्टिस से ही निकलेगा। क्योंकि काफ़ी सारे इसके बारे में बातें हो रही हैं, काफ़ी सारी स्टोरीज हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। एक पर्सन है, उसके बारे में ध्यान बताना भी चाहूँगा कि उसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप जिन लोगों को आप सक्सेसफुल मानते हो या इंटेलिजेंट समझते हो, क्या वो जन्म से ही इंटेलिजेंट है या सक्सेसफुल है? नहीं, वो जन्म से ही इंटेलिजेंट एंड सक्सेसफुल नहीं है। वो कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने वो काम करे जिससे वो इंटेलिजेंट हुए और कहलाए। उन्होंने वो काम करे जिससे वो अमीर बने और अमीर कहलाए। क्योंकि उसके लिए परफेक्शन की ज़रूरत होती है, परफेक्शन से पहले प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति है हसन बोल्ट नाम का, उसने 2012, 2008, 2016 12 साल एक ही फील्ड में महारत हासिल करी और वहाँ का बादशाह कहलाया। वो ओलंपिक्स में 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडलिस्ट है उस ओलंपिक में। और आपको ये जान के हैरानी होगी, हसन बोल्ट अपनी पूरी ज़िंदगी में प्रोफेशनली 5 मिनट नहीं दौड़ा, 5 मिनट भी नहीं। और वो पैसे इतना कमाता है जितने आपने सोचा भी नहीं होगा। 100 मीटर की रेस ज़्यादा 9 सेकंड की, अगर 3 बार दौड़ा तो 30 सेकंड की। 200 मीटर की रेस ज़्यादा 18-19 सेकंड की, अगर 3 बार दौड़ा तो 1 मिनट की। 400 मीटर की रेस ज़्यादा 30-40 सेकंड की, अगर 3 बार दौड़ा तो 1.5 मिनट की। इन तीनों को मिलाओ तो भी 5 मिनट नहीं होता। बट उस 5 मिनट को तय करने के लिए कितने घंटों की प्रैक्टिस, कितने घंटों की ट्रेनिंग देनी पड़ी, अपनी बॉडी को तैयार करना पड़ा उस फील्ड को अपनाने के लिए, तो उस अचीवमेंट को बनाने के लिए जिससे वो आज सक्सेस है। आज लोग नाम लेते हैं, अगर ओलंपिक्स में जाओ तो उन्हीं का ही नाम गूंजता है।
किसकी तरह बनना चाहूँगा, हसन बोल्ट की तरह बनना चाहूँगा, उसको बेट करना चाहूँगा, उसकी तरह मैं प्रैक्टिस करना चाहूँगा। मगर करते कितने लोग हैं? 0.01%। मैं 1% बोलता तो शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा अचीवमेंट की बात होती है जो थोड़ा बहुत करते हैं, बट इसीलिए मैंने 0.0 बोला, ताकि उनको पता होना चाहिए कि थोड़ी प्रैक्टिस और की ज़रूरत है। एक पिछली ट्रेनिंग में मैंने एक स्टोरी सुनाई थी इसी से रिलेटेड, प्रैक्टिस से रिलेटेड। एक बार पाब्लो पिकासो एक महान पेंटर हैं, एमएफ हुसैन से ज़्यादा महान पेंटर हैं पाब्लो पिकासो न्यूयॉर्क के एक स्ट्रीट में अपनी एक एग्जीबिशन में थे। वहाँ से आज तो एक लेडी उनसे टकराते पहचान गई, बोली यू आर पाब्लो पिकासो, मैं आपको पहचान गई, कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कोई स्केच करोगे? वो जल्दी से पेन पेपर लेके आए, पाब्लो को दिया और उन्होंने 30 सेकंड में एक पेंटिंग को पलट के दिया। लो मैम, बोला मैम इस पेंटिंग वर्थ 50 लाख रुपीज़। मैम ये सुनते ही शॉक हो गई। मैम सोचने लगी हाउ अ पर्सन पेंट अ पेंटिंग जस्ट 30 सेकेंड वर्थ प्लीज 50 लाख रुपीज़। कैसे एक व्यक्ति ने 30 सेकंड में एक पेंटिंग बनाई, उसकी कीमत 50 लाख रुपए। उसे विश्वास नहीं हुआ, उसे 3-4 जगह से पता करा। उसे बोला कि मैम ये तो पाब्लो पिकासो पेंटिंग। मैम बोले यस इस पाब्लो पिकासो पेंटिंग, ऐसे कितने में लोगे? ऐसे 50 लाख रुपए में। मैम अगेन शॉक। मैम उनके पाब्लो पिकासो एग्जीबिशन गई थी, वहाँ से उन्होंने पता करा कि पाब्लो रहते कहाँ हैं। वहाँ पे उनके पाब्लो के पास पहुंची, बोला सर आपने मुझे पहचाना, मैं वही लेडी जिसके लिए आपने 30 सेकंड में एक पेंटिंग तैयार करती हूँ, 50 लाख रुपए की थी। बोल कि हाँ ये 50 लाख की ही है सर। वो बोलते यस आई नो, मैंने बनाई है। अच्छा मैं भी सीखना चाहती हूँ कैसे 30 सेकंड में 50 लाख रुपए की पेंटिंग तैयार करना है। वो लुक मैम, जो आपने पेंटिंग 50 लाख रुपए में बनी 30 सेकंड में बनी हुई देखी, उसको बनाने में मुझे 30 साल लग गए। उसे बनाने में मुझे 30 साल लग गए। यही चीज़ आपके साथ लोग करते हैं। आपके जो अचीवमेंट है, जो आपकी जो फेम है, लोग 1 या 2 दिन में अचीवमेंट पाना चाहते हैं, बट उसके लिए जो आपने सक्सेस हासिल करी है, उसके लिए जो डेडिकेशन प्रैक्टिस दिया अपने आप को, ट्रेनिंग्स दिया अपने आप को, वो कोई नहीं लगाना चाहता। क्योंकि बहुत ही कम लोग होंगे जो आपको इस बात को समझेंगे, जो आपने ट्रेनिंग्स लगाई हैं, प्रैक्टिस दी है अपने आप को, उससे उनको वो अचीवमेंट मिली है। आपने जितना टाइम दिया है उसको, क्या वो दूसरा पर्सन नहीं दे पाएगा आपके लिए या अपने खुद के लिए? क्योंकि आपको समझना चाहिए, अगर उसने कोई अचीवमेंट ली है तो उसकी प्रैक्टिस पे है। क्या तुमने वो प्रैक्टिस करी? क्या तुम उतना टाइम दे सकते हो? क्यों प्रैक्टिस सभी करते हैं। प्रैक्टिस हाँ सभी करते हैं, बोलते हो आप, बोल रहे हो कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ही लोगों का नाम क्यों होता है? ये सोचा कभी? क्योंकि कुछ ही लोग सक्सेस होते हैं। प्रैक्टिस मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो, बट कुछ ही लोग सक्सेस है इस फील्ड में या एनी ABCD फील्ड में। क्योंकि हर एक प्रैक्टिस जरूर करता है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस से ही बंदा सक्सेसफुल होता है। फुटबॉल का सबसे फेमस खिलाड़ी कौन है? मुझे तो अपना यहाँ नाम याद नहीं आ रहा, शायद आपको पता हो। उसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो? उसने जवाब दिया, जब मैं ट्रेनिंग्स करता था, प्रैक्टिस करता था अपने फुटबॉल की, तो जो टाइमिंग होती थी, मैं सिर्फ उसमें जब टाइमिंग प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर घर जाने की सोचता था, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती थी, जिस टीम से मेरा मैच होने वाला है शायद उसने भी उतनी ही प्रैक्टिस करी हो जितनी मैंने अब करी है। शायद वो उतना ही डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करो जितना कि मैं कर रहा हूँ, उतना ही डूब के वो प्रैक्टिस करो जितना कि मैं डूब के कर रहा हूँ। तो उसमें फिर मेरा अचीवमेंट कहाँ हुई? वो तो वो ले जाएगा। तो मुझे लोग कौन पहचानेंगे? कोई नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि मैं अपनी परफेक्शन को, अपनी स्किल्स को सुधार सकूं, ताकि मैं उससे और बेटर कर सकूं और ज़्यादा अच्छे से किक कर सकूं, डॉज कर सकूं, जो भी उसके फील्ड फुटबॉल में होता है वो मैं कर सकूं सब कुछ।
क्योंकि उसको वो चीज़ खटकी। अगर सामने वाला वही टाइम देगा जो मैं टाइम दे रहा हूँ, उस टाइम वो थक जाए शायद, बट मैं थक गया और घर चला गया तो मेरी ट्रेनिंग्स तो हो जाएगी, बट जो फेम है, जो अचीवमेंट मैं लेना चाहता हूँ, वो शायद मुझे ना मिले। क्योंकि कुछ लोग ही होते हैं जो नाम कमा लेते हैं हर फील्ड में, और कुछ लोग होते हैं वो अपनी फील्ड के बादशाह कहलाते हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। वो प्रैक्टिस किस पे करते हैं? पटरी पर। वो बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं ताकि बॉल गिरे ना। ओलंपिक्स हुए, ओलंपिक के अंदर मैच चल रहा है, गोल की तरफ जा रहे हैं और टीम वाले देख रही है चिपका के कैसे चल रहे हैं, बॉल एकदम स्टिक के एकदम चिपक के चल रही है, कि इसमें मैग्नेट लगाया क्या? उसको देखा, लकड़ी को तोड़ के देखा, क्या था? सिर्फ प्रैक्टिस। हाफ टाइम हो गया, टीम पहुंचे और कोच ने पूछा क्या हुआ मेजर ध्यानचंद? हाफ टाइम हो गया, एक भी गोल नहीं। अरे मुझे नहीं पता, गोल पोस्ट चेक करो, गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ी है। कोच बोलते हैं आर यू मैड, इट्स ओलंपिक, हाउ इट्स पॉसिबल? इसका मुझे नहीं पता, गोल पोस्ट चेक करो। मेजर ध्यानचंद बहुत बड़ा नाम था। क्या करते, रेफरी को बुलाया गया, अपने सारी मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट लेके आए, गोल पोस्ट चेक किया गया, 2 फीट छोटा निकला। इसे क्या कहते हैं? प्रैक्टिस। क्योंकि सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे ही निर्भर है। क्योंकि प्रैक्टिस से ही बड़े से बड़े महान हस्तियाँ पैदा हुई हैं। प्रैक्टिस से ही आप सक्सेस की तरफ एक कदम बढ़ाते हो। प्रैक्टिस से ही आप एक स्टेप और अप जाते हो। आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आप प्रेजेंटेशन देते हो, इतनी प्रेजेंटेशन दो कि आप इतने माहिर हो जाओ कि आपके अलावा कोई ऐसा हो ना कि आपकी पूरी टीम सिर्फ आपसे ही प्रेजेंटेशन करवाए, ऐसे बन जाओ। अगर आप ऐसी अदर फील्ड में हो तो आप ऐसे बन जाओ कि आपकी पूरी टीम आपके अलावा कुछ सोचे ही ना। अगर मुझे ये काम कराना है तो ये सर करके देंगे, अगर कोई नहीं करके देगा। अगर मुझे ये प्रेजेंटेशन कराएं तो वो सर या मैम करके देंगे, वो कोई नहीं करेगा। मैंने और किसी से नहीं करवानी, बस यही सर यही मैम करेंगे मेरे लिए प्रेजेंटेशन। ऐसे अपने आप को रफ्तार बना लो अपनी, ऐसी प्रेजेंटेशन करने लग जाओ, ऐसी प्रैक्टिस करने लग जाओ जिससे आपका नाम मानने लग जाए। अगर इस वीडियो को देखकर आपने ज़रा से भी प्रैक्टिस के लिए कुछ भी जुनून जोड़ा तो इस वीडियो को शेयर करें, फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट में करके बताएं तो आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी।